जय शिव सदा शिव। जय सूर्य नारायण भगवान की जय। रवि प्रदोष व्रत कथा। एकादशी की तरह एक वर्ष में 24 प्रदोष होते हैं। जो भी प्रदोष जिस वार में आता है उसका विशेष फल होता है। हर बार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत अलग अलग महत्व रखता है। इस बार रविवार का प्रदोष व्रत आ रहा है। हमारे शास्त्रों में प्रदोष व्रत का काफ़ी महत्व दिया गया है। रविवार को आने वाला यह प्रदोष व्रत स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस रवि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने वाले की स्वास्थ्य में संबंधित परेशानियां दूर हो जाती है। जानिए रविवार प्रदोष व्रत रखने के फायदे। पूजा विधि प्रदोष का व्रत करने के लिए सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव की पूजा आज के दिन जरूर करना चाहिए। भगवान शिव को बेलपत्र, अक्षत, फूल, धूप, दीप, चंदन, फल, पान, सुपारी आदि चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव के साथ साथ माँ पार्वती की भी विधिवत पूजा करनी चाहिए। प्रदोष रखने से यश, दाम्पत्य जीवन की सुख शांति का फल मिलता है। इस दिन पूरे घर की साफ सफाई जरूर करनी चाहिए। रवि प्रदोष व्रत रखने से जीवन में सुख, शांति, यश, निरोगी जीवन और लंबी आयु प्राप्त होती है। रविवार को प्रदोष का व्रत रखने के फायदे। रवि प्रदोष व्रत रखने से जीवन में सुख, शांति, यश, निरोग जीवन और लंबी आयु होती है। रवि प्रदोष का संबंध सूर्य से होता है, तो चंद्रमा के साथ सूर्य भी आपके जीवन में संक्रिय रखता है। इससे चंद्र और सूर्य अच्छा फल देने वाला है। जिस जातक कुंडली में सूर्य कमजोर हो उसे यह व्रत करने से सूर्य संबंधी सारी परेशानियां दूर हो जाती है। यह प्रदोष व्रत सूर्य से संबद्ध है। सूर्य के ग्रहों से स्वामी माना गया है। यह नाम यश, सम्मान भी दिलाता है। अगर आपके कुंडली में अपयश के योग हो तो यह प्रदोष व्रत जरूर करें। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति प्रदोष का व्रत करता है वह संकटों से दूर रहता है। उनके जीवन में धन और रक्षक बनी रहती है। रविवार प्रदोष व्रत कथा। एक समय सर्व प्राणियों में यथार्थ परम पावन भागीरथी की तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी को परम शिष्य पुराण वेद सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते देख रहे सभी 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषि गण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौक आदि ऋषि ने पूछा, पूज्य वरमामते, कृपा करके यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया, उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप सब शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा करता हूँ। ध्यान से सुनो। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसके साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रतन था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता को गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष में छाया में सो गया। उसी समय उस नगर का सिपाही चोरों को खोजते उसे बरगद के वृक्ष के पास पहुँचे। बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी
का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया। भगवान शंकर के मन ही मन में अपने पुत्र की कुशलता कर प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को सपने में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दो, अन्यथा उसका सारा राज वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाही को आदेश देकर उस बालक को घर भेजा और उस माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गाय दान में दिए जिससे वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद में रहने लगा। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत करता है वह प्रसन्न व निरोग होकर अपनी पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। जय सूर्य नारायण भगवान की जय।